चर्च उसकी जो स्लीब तोड़ी और अंदर से फर्नीचर निकाल के बाहर फेंका। खातून को एक कब्र के ऊपर नहाने के लिए कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन नंगे होकर रात के 3:30 बजे 2:30 बजे के वक्त पर कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर नंगा नहाना। ज्यादातर जो लोग हैं वो ईसाई हैं, इस पेशे से वाबस्ता, जो काला जादू करते हैं। पहले भी जो 2 शख्स थे वो आमल ही थे, मुख्तलिफ काम करवाते थे। मुस्लिम शख्स एक क्रिश्चियन के पास गया काला जादू करवाने के, उसके सामने इन्होंने कुरान मजीद के वर्क जलाए। वो जो बर्न किए, जिनको जलाया गया, वो क्या उसी शख्स ने जलाया जो जादू कर रहा था? बच्चों की हड्डियों के ऊपर चीजें लिखी जाती हैं, कबूतर पकड़कर उसके खून से लिखा जाता है, इंसानी खून का इस्तेमाल किया जाता है। कि 2 दफा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हजूम इकट्ठा हो गया, एक घर जला, दूसरा जला। आपने वीडियोस देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जो जड़ावाला में वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। जो वाक़या हुआ इसके पीछे डिफरेंट स्टोरीज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ रूमर्स आ रहे हैं। 2 तरह की स्टोरीज़ तो हम तक भी पहुँची हैं। सही कौन सी है, गलत कौन सी है, वो हमें आज बताएंगे यूनस उस इलाके से ताल्लुक़ भी रखते हैं और इनके वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई है। और अब ये हमें जो सूरत हाल जो बनी हुई है, वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो यूनस भाई बताएँ कि क्या ये वाक़या पेश क्यों आया, क्या स्टोरीज क्या हैं? अच्छा, असल में सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 2 तरह की स्टोरीज़ हैं जो गर्दिश कर रही हैं। एक स्टोरी है जो मुस्लिम साइड को कवर करने के लिए फैलाई गई है, और एक स्टोरी है जो एक्चुअल स्टोरी है, और फैक्चुअल भी वही स्टोरी है। हम आपको पहले बता दें कि जो स्टोरीज़ है ना, असल वो स्टोरी और है, फैलाई और जा रही है। हम उसका इसलिए सुना रहे हैं आपको कि ताकि आप कहीं उस पर यकीन ना कर लें। अच्छा, एक्चुअल स्टोरी ये है कि एक जो मोहल्ला था, यानी सिनेमा चौक के करीब वो बस्ती थी, तो उसमें एक ख़ातून सुबह वॉक के लिए जा रही हैं कि जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम है, मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है कि इसने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताखी की है, कुरान मजीद की बेहरमती की है, उसके घर के सामने जो है ना, कुरान के कुछ फटे हुए, कुछ सही और आग पड़े हुए थे। उसके ऊपर नाजेबा कलमात भी लिखे हुए थे, जो कि ये शो कर रहे हैं कि इस शख्स ने मुबैना तौर पर ब्लास्फेमी की है। अच्छा, उस खातून ने वो उठा के घर ले आई और घर वालों को दिखाया कि ये क्या लिखा हुआ है, ब्लास्फेमी वगैरह। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि उस शख्स ने नहीं की, वो ये है कि जहाँ वो अबारत लिखी हुई थी ना, उसके साथ उसका नाम लिखा हुआ था, उसके वालिद का नाम लिखा हुआ था, उसकी तस्वीर लगाई हुई थी, उसका ID कार्ड तक लिखा हुआ था, ताकि पहचानने में किसी किस्म की वहाम ना रह जाए, कोई ऐसा जो है ना मुबहम ना चीज़ रह जाए। ये एक तो चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि अगर किसी ने करनी होती तो वो ऐसा नहीं करता कि अपनी नाम, तस्वीर, ID कार्ड नंबर और वालिद का नाम बताता कि इससे आओ भाई सब मिलकर मुझे भी मारो, मेरे वालिदैन को भी मारो, बल्कि हमारे सब सारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी मारो। ऐसा क्यों कोई करता? ज़ाहिर सी बात है कि वो एक मुलाजम था इंटरलूप में, उधर गारमेंट्स की फैक्ट्री है, वो सुबह शाम अपनी काम पे जाता है। उसको कोई जो मैंने ज़राए से पूछा है, वो जिस तरह हमारे मुसलमान में जुनूनी किस्म के मुसलमान होते हैं ना, वो इस किस्म का भी जुनूनी किस्म का ईसाई भी नहीं था कि वो ऐसा काम करने में उसे कुछ किसी किस्म की राहत महसूस होती। तो उसके जो है सारा कुछ करने के बाद 2 तरह की स्टोरी सामने आई है कि एक तो उसकी फैमिली यानी इंट्रा फैमिली क्रिश्चियन फैमिली के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे थे। अच्छा, कुछ ये है कि उसके घर के सामने जो मुस्लिम फैमिली है उसके साथ क्लैशेस चल रहे थे। ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी ने भी उसको ट्रैप करने की कोशिश की, उसको फंसाने की कोशिश की है। तो ये हुआ कि वो खातून उठा के ले आई घर। उसके बाद फिर ये है कि मस्जिदों में ऐलान हुए। यूनस, ये तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेकंड जो स्टोरी चल रही है उसमें क्या हकीकत है, वो क्या चीज़ है, और उसमें वो सेकंड स्टोरी क्या बनाई गई है, वहाँ के जो लोगों में जो रूमर्स फैले हुए वो क्या है, वो भी बताए ना नाज़रीन। अच्छा, वो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जैसे किसी ने ना बड़े मेहनत के साथ किसी चीज़ का स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता है कि ऐसे शुरू हुआ, वो बंदा सुनते ही यकीन कर जाता है कि यार ये काम होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। स्टार्टिंग वो ये है कि ये जो जिन 2 अशखास के नाम लिखे गए हैं ना उराग के ऊपर, इनके बारे में फैलाया गया कि ये ना आमिल हैं, जादू वगैरह करते हैं, काले जादू में मुलव्वस। अच्छा, वो जो इंटरलूप में जो शख्स जा रहा है, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, वो उसके बारे में कि वो आमिल है, वो आमिल है और वो जादू वगैरह करता है। और इससे पहले भी उसकी मोहल्लेदारों ने, यानी मोहल्ले में शिकायत थी कि ये ना
ख़वातीन को जो उनके पास कोई भी जायज़ या नाजायज़ काम करवाने के लिए जाती थी, उनको रात के 2:30-3 बजे जो है ना वो भेजता था कब्रिस्तान में या किसी स्पेसिफिक कब्र के ऊपर के जाओ, वहाँ नहा के आओ, और मुर्गियों के कानों में सुइयाँ जो है वो चुबोना, और इसके अलावा मतलब कि हड्डियाँ, बच्चों की हड्डियाँ कब्र से निकला के उस पर लिखना, और इसके अलावा मतलब जो हरन का गोश्त मंगा के उस पर जादू करना वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें ना फैलाई गई कि ये शख्स इन कामों में भी मुलव्वस है। ये मोहल्ले की तरफ से फैलाई गई, जो वो मोहल्ला था उनका, मोहल्ले की तरफ से या व्हाटएवर ये फैलाई गई, या उनकी तरफ से जो अफराद की जो है ना मुख्तलिफ अफराद को कवर करने के लिए ये फैलाई गई थी। अच्छा, फिर ये उसका बैकग्राउंड बताया गया। इसके बाद ये कि एक शख्स इसके पास कोई काम करवाने के लिए, या जायज़ या नाजायज़ व्हाटएवर, उसने कहा कि ठीक है काम हो जाएगा लेकिन मुझे कुछ अमल करना पड़ेगा। अमल के दौरान उसने नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद के किसी स्पेसिफिक वर्ड को निकाल के जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस जो बंदा काला जादू कराने गया था उसका ईमान जाग गया, ठीक है ना। उसने जी वापस आके तो कहा कि वो फलां बंदे ने जी कुरान मजीद जला दिया, ठीक है। तो आके अवाम से कहा या किसी थाने वगैरह में गया? ये बताया जा रहा है कि पहले उसने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा रिपोर्ट दर्ज कराई जिसकी वजह से पुलिस हरकत में नहीं आई। फिर उसने यही बताया जा रहा है कि यही शख्स था जिसने मस्जिद में ऐलान करवाया था कि आप लोग नाश्ता कर रहे हैं उधर कुरान मजीद की बेरहमती। ये कौन था? ये वही था जो सामने वाले लोग? मुबैना तौर पे यही बताया जा रहा है कि जो शख्स, यानी दूसरी स्टोरी में ये मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि जो शख्स जादू करवाने गया था, अपना कोई फायदा हासिल करने गया था काले जादू से। जी काले जादू, उसी ने आके ऐलान किया, जिसने खुद देखा था उसी ने आके मुबैना तौर पे, शायद उसने किया है या नहीं किया, कि उसने ऐलान करवाया मस्जिद में ये कि वो सारा सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बाद लोग निकले और मज़ाफ़ाती इलाकों तक सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर पहुंच गई, ठीक है। मज़ाफ़ाती लोग आए, गांव के लोग आए, उन्होंने ये इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया। DW की मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक उसी महल्ले के, यानी जो बस्ती थी ना, क्रिश्चियन कॉलोनी थी, उसी के साथ मुल्हिका एक मस्जिद थी, उसके कारी अजीम साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया और उसने कहा कि मैंने बल्कि एक नमाज के दौरान जो मेरे नमाजी थे उनको रोकने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन और जो खातून थी उसने भी कहा कि हाँ हमारे जो महल्लेदार थे ना, इन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, अलबत्ता जो लोग मुज़ाफ़ात से आए थे ना, मज़ाफ़ाती जो 7 बस्तियां थी करीब जी गाँव, ये सैनमा चौक में वाक़या वो जो है ना शहर का मेन एरिया था। तकरीबन 7 गाँव से आए कुछ लोग, 7 कॉलोनी से आए, उन्होंने आके हल्ला बोला और मुख्तलिफ चर्चेज़ को जलाया वगैरह। ये स्टोरी फैलाई गई मार्केट। ये सेकंड स्टोरी है जिसके रूमर्स है ज़्यादातर जो करीब बस्तियां हैं उधर फैली हुई है। हाँ, अच्छा, फैक्चुअल स्टोरी सादा लोग जो है ना, लोग उनकी ये समझ में आसानी से आ जाती है। हाँ, और वो इसको पिक करने के बाद आसानी से मतलब बाहर निकल सकते हैं, और जस्टिफिकेशन भी है उनके एक्ट की, जो उन्होंने सारा कुछ किया है, शर्मनाक वाक़यात हुए उधर, उसकी एक जस्टिफिकेशन भी है कि हमने इसलिए किया भाई, ये देखे कि उन्होंने वगैरह जो। अच्छा, जो ये 2 स्टोरीज तो हैं, लेकिन कुछ जो थाने वगैरह में असल स्टोरी क्या है, जो थाने वगैरह में रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई है, वो कौन सी स्टोरी? FIR पे जो है वो पहले वाली स्टोरी जो मैंने पहले सुनाई है कि एक खातून जो वाक़ के लिए गई, उसने कुरान मजीद पे कुछ लिखा देखा और उसने आगे और तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर लगी और ID कार्ड की तस्वीर और ID कार्ड नंबर लिखा हुआ, वो सारा कुछ मतलब सोशल मीडिया पे भी वायरल है। ये सारा कुछ स्टोरी नंबर 1 में है और यही एक्चुअल और अच्छा, जो एक्चुअल स्टोरी है ना, उससे तो साफ पता लग रहा है कि ये तो सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है किसी को, सिर्फ शायद उनका कोई पर्सनल लड़ाई झगड़ा हो मोहल्ले में या किसी और से, क्योंकि कौन ऐसा शख्स है जो अपनी तस्वीर लगा के, अपनी ही सारा एड्रेस हर चीज़ लिख के और वो अपने घर के बाहर लगा दे ताकि लोग आए हजूम, वो मुझे भी मारे, मेरे घर वालों को भी मारे और हमारे साथ ये सलूक करें। तो ये तो कोई भी मतलब मबहूत अकल बंदा भी ये नहीं कर सकता कि यार मैं ये काम करूँगा। तो वो फिर बंदा आकिल बालिग था और वो मेरे ख्याल में जो मुझे बताया गया है कि वो मैनेजर की पोस्ट पे इंटरलूप में गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता था और उसका कोई ज़्यादा मजहबी भी नहीं था, एक्सट्रीम भी नहीं था खास तौर पे। बिल्कुल। तो उसको ट्रैप करने की कोशिश की है, जिस तरह आपने देखा ही था कि वो श्रीलंकन शख्स के साथ जो हुआ था कि उससे मतलब वो मुलाजमीन को वो काम की वजह से उन्होंने खुद कर दिया। मे बी इस पे भी कोई ऐसा सीन हो या कोई ऐसा वाकया हो, लेकिन अब इब्तदाई तौर पे अभी उसका मौक़िफ़ आना
बाकी है, जो वो फरार है। अच्छा, ये सब कुछ हो गए, दोनों स्टोरीज जो भी है ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल क्या है इलाके में, अब क्या है वहाँ पे? क्योंकि हमने कल कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस में देखा था कि लोग मजबूर थे कि जंगल में सो रहे हैं, तो अब क्या सिचुएशन है वहाँ जी? पहली जो रात थी उन्होंने खेतों में ही गुजारी। जो करीबी घर थे, उस घर के उनको अभी भी खदशा था कि अभी भी बलवई आ सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने करीबी फसलों में जाके पनाह ली। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 21 चर्च जला दिए गए हैं, तो लेकिन अभी तो पुलिस ने और रेंजर ने उधर का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन जो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी आने में एक टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। हाँ, अलबत्ता उधर एक अमन की सूरत हाल है, ख़तरा नहीं है कि हमला हो सकता है, लेकिन खौफ व हरास की फ़ज़ा बरकरार है अभी तक। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि यूनुस ने बताया कि वहाँ पर फ़िलहाल रेंजर और पुलिस ने कंट्रोल तो संभाल लिया है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उधर अभी खौफ व हिरास तो है, क्योंकि उनके साथ जो डैमेजेस हुए हैं घर पे और जिस तरह उधर जो हमला हुआ है उसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं तो कुछ ट्रॉमा में तो हैं, लेकिन रेंजर और पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है। तो ये फ़िलहाल की सूरत हाल थी जड़ावाला वाक़या की। मज़ीद अगर हमारे पास कोई अपडेट आई तो हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।